मरियम द मदर ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह की माँ। आज की जनरेशन के हमारे जो जवान भाई बहन हैं, स्पेशली मेरी बहनें, उनके लिए एक बहुत ही स्प्लेंडेड एग्जाम्पल, एक बहुत ही बड़ी उदाहरण है। तो आज इस वीडियो में, आज इस पूरे मैसेज में हम सीखने वाले हैं कि कैसे मरियम की तरह हम भी अपनी ज़िंदगी को पवित्र करके अपनी ज़िंदगी से प्रभु यीशु मसीह को उत्पन्न कर सकते हैं। वेल तो जब हम लूका उसके अध्याय 1:34 में पढ़ते हैं, तो जब ये फरिश्ता मरियम के पास आता है इस सुसमाचार को लेकर कि तू प्रभु यीशु मसीह को जन्म देगी, तो देखिए कितनी नम्रता से कैसे रिएक्शन है मरियम का यहाँ पर। वह कहती है कि ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूँ, मतलब कि मैं तो अभी कुंवारी हूँ, आई एम स्टिल नॉट मैरिड। तो स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तुझे सामर्थ मिलेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, यानी प्रभु यीशु, वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लूका अध्याय 1:34 से लेकर 35 तक। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है। पवित्र आत्मा जब आता है तो वह हमें सामर्थ देता है। हम इस चीज़ को प्रेरितों के काम अध्याय 1 उसके वचन 8 में भी देख सकते हैं। पवित्र आत्मा ने यीशु को मरियम की ज़िंदगी में पैदा किया, और ऐसे ही ये पवित्र आत्मा जिसके आने का प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था और कहा था कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और जब ये सहायक यानी पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में भी आता है तो ये हमारी ज़िंदगी में भी प्रभु यीशु को पैदा करेगा, हमारी ज़िंदगी से प्रभु यीशु को उत्पन्न करेगा। तो जैसे हम देखते हैं कि मरियम की कोख में उस बच्चे को यानी प्रभु यीशु को बढ़ने में समय लगा, इसी तरह से ये टाइम लगेगा कि आपकी ज़िंदगी से, आपके मसीही जीवन से प्रभु यीशु मसीह कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, कैसे वो बाहर आते हैं, कैसे वो पैदा होते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत वादा हम देखते हैं लूका अध्याय 1:37 में। जब हम इसे आगे पढ़ते जाते हैं तो वहाँ पर मरियम के रिस्पॉन्स में फरिश्ता क्या कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वादा है। अगर हम इस चीज़ का इकरार करें, अगर हम इस चीज़ के ऊपर विश्वास करें, तो मत्ती अध्याय 19:26 में भी यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी अनहोना नहीं है। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मत्ती अध्याय 19:26 में कि यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यानी ये वही बात है जो फरिश्ता मरियम से कह रहा है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो प्रभु यीशु के वचनों में, प्रभु यीशु के शब्दों में एक ताकत है, एक सामर्थ है। जब हम उत्पत्ति उसके पहले अध्याय से पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए, रोशनी हो जाए, तो रोशनी हो गई। ऐसे ही हम जब आगे पढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर ने सिर्फ वचन बोला और वहाँ पर उत्पन्न होता गया। मतलब कि परमेश्वर के शब्दों में परमेश्वर ने जो बात कही है उसमें, उन वचनों में ताकत होती है। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों की स्टडी करें, हम परमेश्वर के वचनों की स्टडी करें, परमेश्वर के वचनों को जानें कि परमेश्वर ने कहा क्या है, और इन वचनों की ताकत और वादों का दावा भी करें। हम इन वचनों को जो हम पढ़ते हैं, जिनकी हम स्टडी करते हैं, जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, इन वचनों की ताकत और इन वचनों के वादों का हम दावा भी करें। इन्हें दावे के साथ परमेश्वर के सामने लेकर आएं। एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही सामर्थ्य से भरा हुआ वायदा है, प्रॉमिस है परमेश्वर का हम सब के लिए। रोमियो अध्याय 6:14 में कि तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। इंग्लिश में लिखा है कि sin shall not rule over you, मतलब कि पाप तुम्हारे ऊपर अब अधिकार नहीं रख सकता, पाप अब तुम्हारे ऊपर राज्य नहीं कर सकता। ये हमारी ज़िंदगी में हकीकत बन सकती है। ये जो आयत है, ये जो परमेश्वर का कहा हुआ वचन है, ये वचन हमारी ज़िंदगी में एक हकीकत बन सकता है जब हम इन वचनों पर पूरी तरह से ईमान लेकर आएंगे। जब हम इन वचनों के ऊपर पूरी तरह से ईमान लेकर आएंगे और दुआ में पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगेंगे, तो क्योंकि खुदा का किया हुआ कोई भी वायदा, उसका कहा हुआ कोई भी वचन पावरलेस नहीं है, शक्तिहीन नहीं है, ये सामर्थ से भरा हुआ है।
जब हम प्रभु यीशु की ज़िंदगी में देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम को पूरी तरह से महत्वता दी, उन्हें इसे इम्पोर्टेंस दी, इसे ज़रूरी समझा। उन्होंने कभी भी पुराने नियम के ऊपर सवाल खड़े नहीं किए, कभी भी डाउट नहीं किया कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता है। उसने पुराने नियम की जितनी भी लिखतें थी उन सभी के ऊपर विश्वास किया, कभी भी उनके ऊपर संदेह नहीं किया, कभी सवाल नहीं किया। उससे ये फिक्र नहीं थी कि बाकी विद्वान, बाकी जो स्कॉलर हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। उसने पुराने नियम पर पूरी तरह से विश्वास किया और इसकी ताकत का उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया, उन्होंने अनुभव भी किया। ये हम देख सकते हैं जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने परीक्षाओं को लेकर आता है। आज ये शैतान इस सिंपल विश्वास यानी फेथ से हमें दूर लेकर जा रहा है, इस सिंपल से विश्वास से हमें दूर लेकर जा रहा है। हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं। हम सोचते हैं कि ओ ब्रदर याकूब ये बात समझा देंगे, ब्रदर कोई भी जितने भी यूट्यूबर हैं, जहाँ हमारे जो पास्टर्स हैं वो हमें ये बात सिखा देंगे। हमें कुछ भी खुद से पढ़ने की, खुद से रिसर्च करने की, खुद से स्टडी करने की, खुद से मनन करने की, मेडिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम डिपेंडेंट हो चुके हैं और इसीलिए हम खुदा की ताकत का एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम खुद से परमेश्वर के वचनों की छानबीन नहीं करते हैं। हम खुद से परमेश्वर के वचनों की ताकत का एहसास नहीं करते हैं। इसी वजह से हम परमेश्वर की ताकत का अनुभव नहीं कर पाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। मरियम ने अपने आप को परमेश्वर के वचनों के अधीन कर दिया, अपने आप को परमेश्वर के वचनों को जो कि फरिश्ते के द्वारा आए थे उनके अधीन कर दिया और कहा, मरियम ने कहा कि देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। लूका अध्याय 1:38। तो मरियम यंग एज में ही, मरियम सुनिए मेरी बात को, मेरे जवान भाई बहन सुनिए ध्यान से, मरियम जो थी वो बिल्कुल जवानी की अवस्था में ही, यंग एज में ही बहुत ही गॉडली थी, परमेश्वर का भय मानने वाली, परमेश्वर का खौफ रखने वाली और पवित्र जीवन जीने वाली एक जवान लड़की थी। परमेश्वर ने पूरे इज़राइल के ऊपर देखा कि वह किसी गॉडली, किसी पवित्र जीवन जीने वाली किसी लड़की को ढूंढे, और तभी उसने मरियम को पाया, जो कि उस वक्त कह सकते हैं कि करीब 18 साल की उम्र से भी शायद कम हो सकती है। वी डोंट एग्जैक्टली नो इट। तो लूका अध्याय 1:46 और वचन 46 से लेकर 55 तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वह कितनी मैच्योर थी। हमें पता चल जाता है कि मरियम कितनी मैच्योर थी, कितनी समझदार थी, कैसे वो खुदा की हमदो सना कर रही है, वह कैसे खुदा की वर्शिप कर रही है। और ये अद्भुत है कि कोई इतनी यंग एज में भी इतना मैच्योर, इतना समझदार बन सकता है। ये हो सकता है जब हम खुदा के खौफ में रहते हैं, जब हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं, तो जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर के बताए हुए रास्तों के अनुसार अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। तो मरियम जानती थी, सुनिए, मरियम इस बात को जानती थी कि उसे कितनी शर्म का सामना करना पड़ेगा इस नाजरत के पूरे गांव में, जब लोगों को यह पता चलेगा कि वह प्रेग्नेंट है। और कोई भी ये यकीन नहीं करेगा, कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से वह बच्चा पैदा हुआ है। एंड शी वॉज विलिंग टू सफ़र दैट रिप्रोच। वो इस निंदा को सहने के लिए तैयार थी। क्यों? क्योंकि वह यीशु के बदन को अपने शरीर से पैदा करना चाहती थी। अब इस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई करें। प्रभु यीशु ने कहा कि तुमसे लोग नफरत करेंगे, उन्होंने मुझे सताया है, वह तुम्हें भी सताएंगे, आपकी निंदा की जाएगी, लोग आपका मजाक बनाएंगे। लेकिन क्या हम ये सब जानते हुए भी, सुनिए, क्या हम ये सब जानते हुए भी मरियम की तरह गीत गा सकते हैं, खुदा की महिमा कर सकते हैं और मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी में पैदा होने दे सकते हैं? ये है चैलेंज। हम मसीह भाई बहनों के लिए, आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी, हम सब के लिए ये आज चैलेंज है। हैशटैग दीजिए नीचे कमेंट में, क्राइस्ट इन मी, प्रभु यीशु मेरे अंदर है। मरियम ने नाजरत में बहुत सारी बेइज्जती, शर्मिंदगी और लोगों की उल्टी सीधी बातों का सामना किया।
बहुत सी लोगों की गलत गलत बातों का उसने सामना किया। आज भी लोग क्रिश्चियंस को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आप शायद इसका सामना कर चुके होंगे। लेकिन मरियम को इस सब की कोई भी परवाह नहीं थी। मरियम को लोगों की बातों की, लोगों के सताव की, लोग जो उसको बुरा भला बोल रहे थे, उसकी कोई भी परवाह नहीं थी। वह यीशु को अपनी ज़िंदगी में लेकर खुश थी। वह खुश थी कि प्रभु यीशु उसके अंदर है। मरियम को खुदा के वादों पर और खुदा के मकसद के ऊपर पूरी तरह से विश्वास था। वह लोगों की बातों को सुनकर डिस्करेज नहीं हुई, वह परेशान नहीं हुई, उसने हिम्मत नहीं हार दी, वरन उसने यीशु को अपनी ज़िंदगी से जन्म दिया। आप भी शायद, सुनिए मेरी बात को मेरे भाइयों बहनों, आप भी शायद लोगों की उल्टी सीधी बातों का सामना करते हो। आपके ऊपर भी शायद कई गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हों। आपको भी शायद अपने आसपास के लोगों की बातें दो धारी तलवार की तरह लगती हों, जो आपका सीना फाड़ देती हों। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, आपको मरियम की तरह डिस्करेज नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है। डोंट एवर गिव अप। अपनी जिंदगी के द्वारा यीशु को जाहिर करना सीखें, जैसे मरियम ने प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी से जाहिर किया। मसीही की देह यानी द बॉडी ऑफ क्राइस्ट हमारी जिंदगी से तभी पैदा होगी जब हम मजहब और डिनोमिनेशन यानी संस्थाओं में के जो कैंप हैं, जो छावनी है, जब हम इससे बाहर निकलेंगे और उसकी निंदा जब हम अपने ऊपर लेंगे, यानी मसीह यीशु की। इसलिए हम वचन से पढ़ेंगे इब्रानियों अध्याय 13 वचन 13 से लेकर 14 तक। यहाँ पर लिखा है कि आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। प्रभु यीशु ने भी ये बात कही जब हम लूका अध्याय 6 वचन 22 और 23 में पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है कि धन्य हो तुम, खुश नसीब हो तुम, ब्लेसड हो तुम, जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर तुम्हें काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके पूर्वज भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। तो उम्मीद है कि जैसे मरियम सारी शर्मिंदगी की, लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए अपनी ज़िंदगी में प्रभु यीशु को लेकर खुश थी, इसी तरह से हम भी लोगों की बातों की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे घर वालों की बातों की चिंता ना करते हुए प्रभु यीशु को अपनी ज़िंदगी में लेकर खुश होंगे और प्रभु यीशु को अपनी ज़िंदगी के द्वारा जाहिर करेंगे।